चलिए तो आज हम देखते हैं डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, या इसको हम डेलर्स आयोग भी बोलते हैं। शिक्षा के स्तंभ आज विविध क्षेत्रों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं रहा है। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक गांव के रूप में विकसित हो गया। इसके परिणाम स्वरूप मानव समाज के समक्ष अनेक चुनौतियां उपस्थित हो गई। इन सभी विषयों पर विचार करने के लिए 1992 में यूनेस्को के एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, जिनमें जो है जेम्स डेलर इनके अध्यक्ष थे। आयोग ने 1996 में अपनी इस रिपोर्ट में शिक्षा के 4 स्तंभ का उपयोग किया। इसका जो शीर्षक जो हेडलाइन था वो था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। स्तंभ के प्रकार हैं, नीचे में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है जानने के लिए सीखना, दूसरा है करने के लिए सीखना, तीसरा है अस्तित्व के लिए सीखना, चौथा जो है साथ रहने के लिए सीखना। तो आइए पहले हम जानते हैं जानने के लिए सीखना। जानने के लिए सीखने के अंतर्गत में ज्ञान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे चारों ओर परिवेश में बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको जानना आवश्यक है। इन सब को जानना मनुष्य की संतुष्टि भी प्रदान करता है। ज्ञान प्राप्ति एक प्रकार के आंतरिक आनंद को जन्म देती है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमें अंदर से बहुत खुशी होती है। आप देखे होंगे जब एग्ज़ाम में हमें जब पता होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे चलो हम इसे जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया। पहला, व्यक्तियों में निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए। दूसरा जो पॉइंट है वह व्यक्ति में एकाग्रता विकसित की जाए। एकाग्रता मतलब हमें उसको कैसे जानना है और कैसे उसे याद रखना है। ध्यान की एकाग्रता के बिना ज्ञान अर्जन संभव नहीं है। स्मरण शक्ति का विकास किया जाए। इसके लिए पुराने चल रहे परंपरागत तरीकों को अपनाया जाए। चौथा पॉइंट जो है हमारा और लास्ट पॉइंट, चिंतन एवं तर्क शक्ति दोनों का विकास किया जाए। तर्क आगमन व निगमन दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन कब किस तर्क द्वारा प्राप्त करना है इसका निर्धारण विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट था वो था करने के लिए सीखना। तो शिक्षण के पहले स्तंभ का संबंध यदि ज्ञान के समझने से है तो इस स्तंभ का क्रिया के साथ, समझ रहे हैं पॉइंट को। शिक्षा के पहले स्तंभ में हमने पढ़ा कि संबंध जो है वो ज्ञान से समझने से, कि हम उसे समझ के किस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम इस स्तंभ में देखेंगे किसी क्रिया के साथ कैसे सीख सकते हैं और क्या इसका महत्व है। तो यह व्यक्ति में विभिन्न कौशलों के विकास से जुड़ा है। रिपोर्ट में इस स्तंभ के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं। तो पहला है शिक्षा द्वारा व्यक्ति में ऐसे कौशलों का विकास किया जाए जिससे वह अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार हो जाए। मतलब एक बार जो वो सीख जाए वो कभी उसे भूले ना। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, व्यक्तियों में ऐसी योग्यता विकसित करे जिससे यह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान से संबंध कर सके। इसका बोलने का मतलब है कि जो हमने सीखा उसे जीवन में हम कैसे उतारे, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, या उसमें समस्या समाधान, निर्णय लेने तथा नवीन सामूहिक कौशलों का विकास करे। नए नए कौशलों का विकास किया जाए, लोगों के साथ कैसे रहना है, समूह में कैसे रहना है, ये सब हमें सीखना है। चौथा पॉइंट, शिक्षा उसे सृजनात्मक बनाए। पांचवा जो है,
यह उसमें ऐसी क्षमता का विकास करे जिससे वह चाहे कहीं नौकरी कर रहा हो या किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, हम्म किए जाने वाले के कार्य का अधिक दक्षता के साथ कर सके। मतलब जो भी वो सीखा है उस काम को और भी अच्छा से कर सके। जब वो पढ़ाई को सीखेगा, उसके बारे में अच्छे से जानेगा, तो वो जब अपने उस काम में अप्लाई करेगा तो उसको और भी अच्छे से कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं वेल्डिंग जैसे कोई करता है, तो इस वेल्डिंग के बारे में तो उसको जानकारी हो तो उस चीज़ को अच्छे से कर सकता है। 6 पॉइंट है, शिक्षा द्वारा उसमें सामाजिक कौशलों का विकास भी किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अस्तित्व के लिए सीखना। 1992 में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय आयोग की प्रस्तावना में कहा गया है कि तत्कालीन विकास के कारण विश्व में मानवता की भावना लुप्त हो जाएगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति को क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है तो इस खतरे से बचा जा सकता है। अतः आयोग के अनुसार शिक्षण को चाहिए कि वह व्यक्ति के अपने अस्तित्व के लिए प्रशिक्षण दे। इस संदर्भ में आयोग ने निम्नलिखित बातों पर जोर दिया। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। पहला, शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत यह है कि शक्ति का पूर्ण विकास करे। दूसरे शब्दों में उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सौंदर्यबोधक एवं आध्यात्मिक विकास करे ताकि वह एक पूर्ण मानव बन सके। बोलने का मतलब है कि शिक्षा जो है एक आधारभूत सिद्धांत है, जिसमें पूरे शक्ति का पूर्ण विकास हो। बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम सीखें उसको अच्छे से सीखें। दूसरे शब्दों में जैसे कि उसका शारीरिक जो है वो शरीर अच्छा हो, उसका बुद्धि अच्छा हो, उसका भावनात्मक जैसे लोगों की मदद करे, सौंदर्यात्मक हो, आध्यात्मिक विकास करे, ताकि वो एक पूर्ण मानव बन सके। यदि हम शिक्षा लेते हैं उसको जीवन में नहीं उतारते तो ये शिक्षा हमारे कोई काम का नहीं रह जाता है। शिक्षा व्यक्ति में स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने तथा अपने निर्णय स्वयं लेने की योग्यता विकसित करे। शिक्षा उसे अपनी समस्याओं का खुद समाधान करने एवं अपनी जिम्मेदारियों का स्वयं निर्वाह करने के योग्य बनाए। चौथा पॉइंट, शिक्षा यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति विचारों, भावनाओं, कल्पना एवं निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो और अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। लास्ट पॉइंट अब देखते हैं, साथ रहने के लिए सीखना। शिक्षक के इस स्तंभ में या इस स्तंभ के अंतर्गत आयोग ने यह चर्चा किया है कि इस सदी में व्यक्तियों में हिंसक एवं आत्मघाती प्रवृत्तियां बढ़ रही है और सूचना एवं संचार माध्यम में इस प्रकार की घटनाओं को समाज के समझ बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। इससे आपसी संघर्ष बढ़ते हैं। इस संबंध में रिपोर्ट में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। तो पहला देखते हैं हम लोग। आज हम देख सकते हैं कि समय समय पर जो है सो लोग क्या हिंसक हो जाए, हर जगह हिंसा हो रहा है, कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखते रहते हैं हम लोग ये सब। तो चलिए पहला देखते हैं, विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि वो विश्व को दूसरों के नज़रिए से देखें। इससे परस्पर सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि जैसा हम चाहते हैं देश को देखना, पहले खुद में वैसे बने। दूसरा, विद्यार्थियों को परस्पर बातचीत एवं परिचर्चा के लिए उपयुक्त मंच उपलब्ध कराया जाए। तीसरा, शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक एवं विद्यार्थी सभी मिलकर समान परियोजनाओं पर कार्य करें। जो एक्टिविटी मिलते हैं उनमें शिक्षक की भी ये भागीदारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, विद्यार्थियों को मानवीय विविधताओं की जानकारी दी जाए जो सब में समान रूप से पाई जाती है। इन्हें किस प्रकार किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर है। शिक्षक के ये चारों स्तंभ
यहाँ पे शिक्षक के ये चारों स्तंभ व्यक्ति के समाज एवं विकास के आधार हैं। वर्तमान संदर्भ में ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि ये विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करने की दिशा में शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। विश्व के सभी देश इस रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की योजना तैयार करें एवं उसे क्रियान्वित करें। धन्यवाद। आगे के जो भी टॉपिक चाहिए आप लोग कमेंट करें। थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।